नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, विनेश फोगाट के साथ जो ओलंपिक में हुआ उससे पूरे देशवासियों का दिल टूट गया है। सभी उम्मीद लगाए हुए थे कि विनेश फोगाट पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलवाएंगे। जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन को हराया था, उससे बड़ी उम्मीदें पैदा हुई थी और फाइनल में ये लगभग तय माना जा रहा था कि वो गोल्ड मेडल तो जीतेंगे ही, और बाई चांस अगर गोल्ड मेडल ना जीती तो सिल्वर तो कहीं गया ही नहीं है। लेकिन अचानक एक खबर आई और उससे सबके दिल टूट गए। खबर ये आई कि फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है ओलंपिक से। उन्हें उनका वज़न जो 50 किलोग्राम की कैटेगरी में वो कुश्ती लड़ती हैं, उसमें 100 ग्राम उनका वज़न ज़्यादा पाया गया और ओलंपिक के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मतलब ना तो उन्हें गोल्ड मिलेगा, ना सिल्वर मिलेगा, यहाँ तक कि ब्रॉन्ज मेडल की भी हकदार वो नहीं रहेंगी। एक तरह से वो पूरी तरह से ओलंपिक से बाहर हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था। विनेश फोगाट के लिए भी बड़ा झटका था, क्योंकि उससे बड़ी एक लंबी लड़ाई लड़कर वो ओलंपिक पहुंची थी। आप सबको पता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह और उनको संरक्षण देने वाली मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने सीधे पंगा लिया था, और लड़ाई लड़ने के बावजूद वो ओलंपिक तक का सफ़र उन्होंने तय किया, फाइनल तक पहुंच गई और फाइनल में उनके साथ ये हादसा हो गया। अब कुछ प्रश्न उठ रहे हैं कि ये हादसा हुआ या करवाया गया, इसके पीछे कोई साजिश थी या ये एक स्वाभाविक था। कई पहलवानों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये नौबत आती है। तो पहले मैं उस साजिश वाली थ्योरी पर जाऊंगा जो बार बार दोहराई जा रही है, और वो मैं इसलिए भी उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले यानी अप्रैल में ही खुद विनेश फोगाट ने ट्वीट करके कहा था कि कोई साजिश उनके खिलाफ हो सकती है। उनका पूरा ट्वीट ये था कि ऑल द कोचेस हु हैव बीन अपॉइंटेड विद द टीम आर द फेवरेट्स ऑफ ब्रजभूषण एंड हिज टीम, सो इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट दे मे मिक्स समथिंग इन माई वाटर एंड मेक मी ड्रिंक इट ड्यूरिंग माई मैच। Fogat wrote on X, if I say that there could be a conspiracy to trap me in doping, then it will not be wrong. तो ये उन्होंने 12 अप्रैल 2024 को ये ट्वीट किया था। ये ट्वीट बताता है कि उन्हें कॉन्स्पिरेसी का खतरा दिख रहा था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ज़रा मजबूती इसलिए भी मिल रही है कि आखिरकार उनके साथ ट्रेनर थे, कोच थे, पूरा ओलंपिक स्क्वाड था, और ये इतना क्रूशियल जंक्चर था कि उनका एक खिलाड़ी अब गोल्ड मेडल से एक कदम दूर था, और उन्होंने ये जो चैलेंज था उसको मैनेज नहीं किया, या उनका वेट अचानक पहली जो सेमीफाइनल की लड़ाई थी उस समय तो उनका वेट 50 किलोग्राम के अंदर था, तभी वो उस कुश्ती को लड़ी और जीती। लेकिन उसके बाद अचानक कैसे 2 किलोग्राम उनका वज़न बढ़ गया, और उसको कम करने के लिए फोगाट ने बहुत मेहनत की, रात भर मेहनत की। इसके बावजूद वो 100 ग्राम से पीछे रह गई। ये कैसे हुआ? उनके ट्रेनर, उनके कोचेस क्या करते रहे जिसकी वजह से इस समस्या को फोगाट पार नहीं कर पाई और भारत एक बड़े गोल्ड मेडल से वंचित रह गया। फोगाट को हार का सामना हारी तो नहीं वो, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो गई ओलंपिक से। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था विनेश फोगाट के लिए भी, पूरे देश भर के लिए भी। तो एक तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसमें कई सवाल उठते हैं कि ये जो पूरा ओलंपिक का दल गया था, क्या उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के लोग गए थे, उनके लोग थे, कोचेस वगैरह में उनके लोग मिले हुए थे? क्या उन्होंने विनेश फोगाट को टारगेट किया, उनको गलत तरह का खाना खिलाया गया, उनका वज़न अचानक बढ़ा दिया गया और जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाई और ये नौबत आई? तो ये थ्योरी ये थी, क्योंकि अगर सोचिए
फोगाट ने जब सेमीफाइनल जीता था, तभी से आप सोशल मीडिया पर अगर आपकी नज़र रही हो तो ये कमेंट आने लगे थे कि ये पूरी मोदी सरकार के मुंह पर एक तमाचा है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह के मुंह पर एक तमाचा है कि जिस महिला पहलवान के साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया था, उसका उत्पीड़न किया था, और उसकी लड़ाई में जब वो लड़ रही थी तो तरह तरह के कमेंट किए थे, और ब्रजभूषण शरण सिंह को सरकार ने संरक्षण दिया था, बचाव दिया था। विनेश फोगाट को 40 दिन तक जंतर मंतर में ज़मीन पर सोना पड़ा था। वो सारा संघर्ष उनके पीछे था, और उसके बाद अगर ये गोल्ड मेडल जीतने वाली बात होती तो सोचिए ये कितना बड़ा झटका होता मोदी सरकार के लिए, उनके खेल मंत्रालय, खेल मंत्री के लिए, ब्रजभूषण शरण सिंह एंड कंपनी के लिए। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं था कि इस धर्म संकट, एम्बैरेसिंग मूवमेंट को रोकने के लिए, बचाने के लिए ये एक तरह की साजिश कड़ी हो। ये हम कल्पना ही कर सकते हैं, यकीन के साथ कह पाना बहुत मुश्किल है कि ऐसा कुछ हो सकता है, किया गया होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए इसे एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि विनेश फोगाट पहले 53 केजी वाली कैटेगरी में कुश्ती लड़ती थी, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ समय से 50 केजी में अपने को ट्रांसफ़र किया और उस कैटेगरी में वो लड़ रही थी। आमतौर पर उनका वेट जो है वो 55 किलो के आसपास होता था, लेकिन प्रतिस्पर्धा या जब भी कुश्ती होती थी तो अपना वेट घटाकर वो 50 के नीचे ले आती थी। इस बार भी उन्होंने यही किया कि ओलंपिक में अपना 50 के नीचे वो वेट ले आई और वो सेमीफाइनल जीतने में कामयाब रहीं। लेकिन उसके बाद जो एक दिन का समय था उसमें सारा उलट पुलट हो गया। वहाँ वो अपना वेट कंट्रोल नहीं कर पाई या नहीं करने दिया गया या उनका वेट बढ़ा दिया गया, ये अब सवालों के घेरे में है। लेकिन ये हुआ। ओलंपिक के नियम कानून बहुत सख्त होते हैं, उन नियम के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। एक और चीज़ यहाँ ऐड करने वाली बात है कि जब विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल जीता था तो उसे हर तरफ से बधाइयाँ मिली थी। राहुल गांधी भी ने भी ट्वीट करके बधाई दी थी और हौसला अफजाई की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोई ट्वीट नहीं किया था। इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद वो खामोश रहे थे और ना ही उनके किसी मंत्री ने ट्वीट किया था कि फोगाट बधाई हो और उम्मीद करते हैं कि फाइनल में भी तुम जीतोगी। तो ऐसा क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे? और जैसे ही खबर आई कि फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उन्होंने ट्वीट कर दिया। और ट्वीट तो ठीक है, अच्छी बातें ही कही उन्होंने, हौसला अफजाई ही की, लेकिन ये ट्वीट गलत समय पर आया। इसे ये पहले आता तो शायद ये संदेह न होता कि मोदी जी की नीयत ख़राब है, मोदी जी नहीं चाहते थे फोगाट जीते, या मोदी जी ने हौसला अफजाई, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते रहते हैं, इसलिए इतनी बड़ी घटना पर उनका उस समय ट्वीट न करना और जैसे ही डिस्क्वालीफाई करने की खबर आने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, उसने बहुत सारे संदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी खड़े कर दिए। तो ये कई चीज़ें हैं जिसमें से कुछ सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। हमारे सच्चाई जानने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है, इसकी कोई सही ढंग से जांच पड़ताल हो, इसकी भी उम्मीद हम नहीं करते हैं। जब तक मोदी सरकार है तब तक मुमकिन है सारी चीज़ों पर पर्दे डालने का। लेकिन विनेश फोगाट को फिर भी सलाम किया जाना चाहिए कि वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ती आ रही है, राजनीति के मैदान में भी लड़ी और अब उसने खेल के मैदान में भी झंडे गाड़कर दिखा दिया कि उसमें कितना दम है। धन्यवाद आपका। नमस्कार।